आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान। जाति व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि ये भगवान ने नहीं बनाई है, बल्कि ये पंडितों द्वारा बनाई गई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश में छिड़े रामचरितमानस विवाद के बीच में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। उनके बयान के सामने आते ही अब उनके बयान पर बहस छिड़ गई है। आरएसएस समर्थित पक्ष का कहना है कि बृहत हिंदुत्व के तहत हिंदुओं को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है। इससे उलट तर्कवादी पक्ष का कहना है कि देश में इस समय दिल्ली से लेके बिहार से लेके उत्तर प्रदेश में भी पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में, धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच के भेदभाव के विरोध में जो मुहिम चल पड़ी है, समाजवादी पार्टी ने जो शूद्रवाद का नारा दे दिया है, कहीं इससे पिछड़ा दलित वोट बैंक बड़ी मात्रा में ना खिसक जाए। इसको बचाने के लिए मोहन भागवत ने एक रणनीति के तहत पंडित को कल्प्रिट बना दिया है, ईश्वर को बचा लिया है। जानकार लोग ये मानते हैं कि ईश्वर, धर्म, पुजारी, ब्राह्मण, पाखंड, आरएसएस और बीजेपी ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनमें जब तक ईश्वर बचा रहेगा तब तक उसके नीचे की ये तमाम सारी कड़ियां बची रह जाएंगी। इसलिए ऊंच नीच और भेदभाव के लिए पंडित को जिम्मेदार ठहराते हुए मोहन भागवत ने भगवान को सेव कर दिया है और कहा, भगवान ने हमेशा बोला है मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जातीय वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई है जो गलत है। अब मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि भगवान ने किससे ये कहा है, कहां कहा है, किसके कान में कहा है? भगवान या ईश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो उस काल्पनिक भगवान और उसके भक्त के बीच के बिचौलिए ने कहा है, जिसको आप पंडित कह रहे हैं। और आरएसएस वाले सफाई दे रहे हैं कि पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान से है। तो मैं आरएसएस के उन्हीं प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में पंडित तुलसी दुबे विद्वान की श्रेणी में है या नहीं? वैसे उनके नाम में पंडित लगा है तो वो विद्वान हो गए, लेकिन आरएसएस चीफ के हिसाब से जिम्मेदार भी हो गए इस ऊंच नीच और भेदभाव के लिए। तो क्या मोहन भागवत आरएसएस की राजनीतिक विंग बीजेपी के सरकार से कहेंगे कि रामचरितमानस सहित विभिन्न धर्म ग्रंथों में पंडितों ने जो ऊंच नीच, भेदभाव और वर्ण व्यवस्था थोपी है, भगवत गीता में ही श्री कृष्ण के हवाले से उनको वर्ण व्यवस्था का आविष्कारक कहलवा लिया गया है। अब मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि आप कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं? पंडितों या ब्राह्मणों ने जिस ईश्वर की रचना की है उसकी, या उस ईश्वर की जो अदृश्य है, जो काल्पनिक है, जो निराकार है, जिसका रूप रंग किसी को पता नहीं है? मोहन भागवत के बयान के पीछे छिपी आरएसएस बीजेपी की रणनीति को समझिए। क्योंकि विभिन्न संगठनों ने माइक लगाकर हंगामा मचा करके यह बता दिया है कि हमें पता चल गया कि हमने ब्राह्मण को, पुजारी को, पंडित को अपने दुश्मन के तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया है। इसलिए बदली हुई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरों में ब्राह्मण को पीछे रख करके अन्य मुखौटों को आगे किया। चाहे प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इन तमाम सारी जगहों पर ब्राह्मण को पीछे कर लिया गया है, क्योंकि यह बात उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि पिछड़े और दलितों में जितनी तेजी से जागरूकता बढ़ेगी वो इन तमाम चीजों के लिए पहला जिम्मेदार ब्राह्मण को मानेंगे, क्योंकि उसी ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में ऊंच नीच का भेदभाव किया है और वही इस वर्ण व्यवस्था के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठ करके सबको गवर्न कर रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फेस बदल करके बैकडोर से सत्ता अपने हाथ में रखी गई। लेकिन हाल फिलहाल में देश में जो माहौल बना उसमें कथावाचकों पर, पाखंड पर, अंधविश्वास पर, ब्राह्मणों पर, पुजारियों पर, पुरोहितों पर सवाल उठने लगे। ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती दी जाने लगी। इस स्ट्रेटजी को समझते हुए मोहन भागवत ने यह समझा, अगर ईश्वर नाम की सत्ता का किला ढह जाएगा, धर्म पर सवाल उठ जाएगा, तो हम
बार बार जो धर्म चला करके, हिंदुत्व चला करके, हिंदू एक हो जाओ कह करके इस वोट बैंक को अपने पाले में लाते थे, इसमें सेंध लगती दिख रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने उसमें पहली चोट मारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस चोट को आगे बढ़ाया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम और भंते सुमित रतन थेरा जैसे लोगों ने पूरे देश में बौद्ध धम्म दीक्षा के साथ ही साथ 22 प्रतिज्ञाओं का कार्यक्रम भी शुरू करवा दिया। इस विचारधारा को चंद्रशेखर आजाद का पहले से ही पूर्ण समर्थन था। अब अखिलेश यादव, जो अमूमन इस तरह की बातों पर मुंह नहीं खोलते थे, उन्होंने भी शूद्रवाद का राग अलापना शुरू कर दिया और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर जो होर्डिंग लगना शुरू हुई, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। भारतीय जनता पार्टी जो कभी अपनी पिच पर विपक्ष को लाती थी, समाजवादी पार्टी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को उनकी पिच पर आने के लिए। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए मोहन भागवत ने यही समझा कि ईश्वर को सेफ रखना होगा। ईश्वर सेफ रहेगा तो उसके नीचे की ये तमाम कड़ियां जागृत अपने आप बनी रहेंगी। अगर मेरे बयान में कुछ त्रुटि है तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपको समझ में आ गया कि पुजारी, ब्राह्मण या पंडित की भूमिका है जातियां बनाने में, वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच बनाने में, तो आपके ही बर्दाश्त सरकार काम कर रही है, तो क्यों नहीं पूरे देश में सिस्टम लागू करवा दिया जाता है कि जहां जहां पुजारी बनाया जाएगा वो जाति वर्ण ना देख करके परीक्षा करवाई जाएगी और किसी भी जाति का व्यक्ति भारत में मंदिर का पुजारी बन सकता है। जब तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने यह काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उसका विरोध क्यों किया था? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर रामचरितमानस और धर्म ग्रंथों की विवादित यानी कि गाली भरी चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मुखरता से कहते हैं सरकारों से कि इन तमाम सारी आपत्तिजनक चौपाइयों को या धर्म ग्रंथों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तीसरी बात, इन धर्म ग्रंथों में शूद्रों और स्त्रियों को जो गालियां दी गई हैं, उनके विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जेल में क्यों ठूसा जा रहा है? लखनऊ में रामचरितमानस नहीं, उसमें विवादित चौपाइयों की फोटोकॉपी जलाने के आरोप में पहले 5 लोगों को जेल भेजा जाता है। सरकार पूरी ताकत लगा देती है कि उनकी बेल ना हो। 2 बार उनकी जमानत कैंसिल करवाई जाती है। अब खबर आ रही है कि उनमें से 2 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगा दिया गया है, जबकि इस मामले में दूर दूर तक एनएसए का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी शासित विभिन्न राज्यों में और केंद्र की सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि आपने जो बात कही वही बात कहने पर विभिन्न लोगों को अलग अलग धाराओं में, मुकदमों में फंसा करके जेल में क्यों ठूसा जा रहा है, यह सब बंद होना चाहिए। तब तो माना जाएगा कि आपने ठीक नियत से बोला, वरना इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में डाइवर्ट करने के लिए और जो रोष उत्पन्न हुआ है आरएसएस और बीजेपी की तरफ, उस रोष को ठंडा करने के लिए महज आपने एक तुष्टीकरण के तहत यह बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में इसी तरह के 2 सवाल उठाए हैं। इसके बाद इसी ट्वीट के नीचे मोहन भागवत की नीयत पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है। जिन लोगों को लगता है कि कितना भी विरोध करते रहो, यह तंत्र, यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, उनको आंख खोल करके देख लेना चाहिए कि अभी तो विरोध की शुरुआत मात्र हुई थी। गीता प्रेस ने ताड़ना शब्द का अर्थ बदल दिया, मोहन भागवत के सुर बदल गए, केशव प्रसाद मौर्य जातिवार जनगणना के समर्थन में आ गए। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, यहां तक कि कट्टर समझे जाने वाले हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ भी मुखर होकर के रामचरितमानस के विरोध का
ठीक ढंग से विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। मगर अफसोस की बात देखिए, इस देश में श्रमशील लोगों का, मेहनतकश लोगों का, कमेरों का, अर्जकों का, किसानों का सम्मान परजीवी बनकर खाने वालों से, मूर्ख बना करके खाने वालों से, भिक्षा मांगकर खाने वालों से, मुफ्तखोरों से हमेशा कम रहा है। आरएसएस और मोहन भागवत की विचारधारा के समर्थकों से अपील करता हूं कि कम से कम अपने सरसंघ चालक की ही बात सुन लो और नाली साफ करने वाले का काम और मंदिर में बैठ करके घंटी हिलाने वाले का काम का सम्मान एक कर दो। यही नारा तो अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा बहुत पहले दोहराया करते थे। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।